हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है अनंत वस्तुएं जिसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस निकाय का मूल बिंदु पर प्रभावी गुत्ती विभव क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न में हमें मूल बिंदु पर जो प्रभावी गुत्ती विभव है, गुत्ती विभव v की गणना करनी है, जबकि यहाँ से हमें दिया गया है कि जो हमारे पास अनंत वस्तुएं हैं और प्रत्येक का हमें यहाँ से उसका द्रव्यमान दिया गया है, m इक्वल टू 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है और वह हमारी एक्स अक्ष में। तो ये हमारा यहाँ से हमने मान लिया कि इसका मूल बिंदु O है, जहाँ पर जिसके निर्देशांक 0,0 है और ये हमारी एक्स अक्ष है और ये हमारी वाई अक्ष है। ठीक है, और इसमें कह रहा है इस एक्स अक्ष पर हमारी क्या है, मूल बिंदु से 1 मीटर, 2 मीटर और 4 मीटर, 8 मीटर, इसी प्रकार वस्तुएं जो है अनंत वस्तुएं हमारी क्या है यहाँ पर स्थित है इसी ऊंचाई ऊपर 2, 4, 8। ठीक, 1, 2, 4, 8 है हमारा, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8। ये हमारी वस्तुएं जो हैं इतनी ऊंचाइयों पर मीटर में स्थित है। ठीक है, तो परिणामी गुत्ती विभव की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा सूत्र बन जाएगा, उसके लिए परिणामी गुत्ती विभव को हम v से लिख रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा माइनस का जी एम, चूंकि हमारा गुत्ती विभव का जो सूत्र होता है v इक्वल टू होता है माइनस का जी एम और बटे का r, जहां से r हमारी ये दूरियां हैं जो हमें प्रश्न में दी गई हैं। तो यहाँ से परिणामी अगर गुत्ती विभव की बात करें, यहाँ से लिख लेते हैं परिणामी गुत्ती विभव। ठीक है, तो परिणामी गुत्ती विभव को हम लिख रहे हैं माइनस का जी एम और r जो हमारी ऊंचाइयां हैं उनको हम लिख ले रहे हैं 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और डैश 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 हमारी अनंत तक जाएंगी ये। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू माइनस का g और m की बात करें तो हमारा 2 है, ये हो जाएगा 1/r1 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू माइनस का 2g और हम यहाँ से अंदर देखते हैं अब क्या हो रहा है। अगर यहाँ से हम देखें तो ये हमारी अनंत पदों की देखें तो ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, जहाँ हमारा अगर सार अनुपात की बात करें तो सार अनुपात r जो हमारा होगा, अगर हम यहाँ से सार अनुपात को लिख रहे हैं जीपी के लिए, ठीक है, वो हमारा क्या हो रहा है 1/2 हो रहा है। अनुपात अगर देखें 1/2/1, 1/2, 1/4/1/2, 1/2। ठीक है, तो अनंत पदों के लिए जो हमारा यहाँ से उसके लिए श्रेणी का हमारा जो योग बनता है अनंत पदों की, यस अनंत से हम जिसे लिखते हैं, वो हमारा होता है a/1 माइनस r, जहाँ r हमारा सार अनुपात है, a हमारा इसका प्रथम पद है। तो प्रथम पद तो हम देखें तो हमारा 1 है। ठीक है, और बटे में हो जाएगा यहाँ से अगर हम देखें 1 माइनस r और r हमारा है 1/2, मतलब सार अनुपात हमारा 1/2 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो v इक्वल टू हमारा बन के आ जाता है माइनस का 4g। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि परिणामी गुत्ती विभव माइनस का 4g होगा। यहाँ से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हम लोगों का यहाँ से चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।